स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं, ठीक है। तो होता ये है कि साल के आखिर में हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो नेट प्रॉफिट क्यों निकालते हैं? टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो साल के आखिर में कुछ ट्रायल बैलेंस का प्रिंट निकलवाता है, जो भी बॉस होता है, मैनेजर होता है, ट्रायल बैलेंस का प्रिंट आउट निकालते हैं। उस ट्रायल बैलेंस में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो होते हैं वो जूनियर अकाउंटेंट बनाते हैं, अकाउंट असिस्टेंट जिसे कहते हैं, और जो मैनेजर होता है वो इसको चेक करता है। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उसके बाद वो एडजस्टमेंट डेटा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कुछ लाइनें लिख कर देते हैं, एडजस्टमेंट डेटा कहते हैं उसको। जो गलती फाइंड आउट होती है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट डेटा लिख कर देता है, और फिर जो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं वो एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं ताकि जो गलती है वो सही हो जाए, ठीक है। गलती को सही करने के लिए वैसे तो डिलीट करके भी सही कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पहले भी मैंने बताया था डिलीट का ऑप्शन नहीं है, एडिट का ऑप्शन नहीं है। तो हम एंट्री ऐसी पास करते हैं कि वो गलती सही हो जाए। और अकाउंटिंग में अगर कोई चीज़ गलती से आपने डेबिट की है और उसे आपको मिटाना है तो आप इसे क्रेडिट कर दो, मिट जाएगी। अगर कोई चीज़ गलती से क्रेडिट की है उसको मिटाना है तो उसको डेबिट कर दो, वो मिट जाएगी। बात समझ में आ गई? इसी तरह प्लस माइनस करना है, रेंट एक्सपेंस आपने 1 लाख लिख दिया, पहले भी एग्जाम्पल ली थी, और उसको आपको 40,000 कम करने, तो अगर आपने रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया है ना पहले 1 लाख से 40 कम करने, तो उसको क्रेडिट कर दो, वो 40 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्री में यही सब कुछ करना होता है। तो मैंने यहाँ पर जो रूल लिखे हैं, सवाल में 2 किस्म के डेटा होते हैं, एक ट्रायल बैलेंस और एक एडजस्टमेंट डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल में। तो ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हो और एडजस्टमेंट में क्या लिखा हो, ये दोनों को कंपेयर करके एंट्री बनानी है, उसके रूल्स ये लिखे हैं, ठीक है। जो मैंने टी भी लिखा है ये ट्रायल बैलेंस और एडी एडजस्टमेंट डेटा। ये ट्रायल बैलेंस में अगर ये लिखा हो और एडजस्टमेंट डेटा में ये लिखा हो तो फिर एंट्री क्या बनाएंगे, ये रूल्स है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर पहला रूल, अच्छा इसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ अकाउंट कितने हैं और उनके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है। तो दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट 5 है, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। सही, इन पांचों के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है? एसेट्स और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, बाकी तीनों जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। दूसरी बात ये कि इनके टाइटल पता होने चाहिए, एसेट्स की कैटेगरी में कौन कौन से टाइटल आते हैं, लायबिलिटी की कैटेगरी में कौन कौन से टाइटल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आनंद लिखा हुआ है, आनंद क्या है? लायबिलिटी है, सही है। तो आनंद ट्रायल बैलेंस में आपने देखा 10,000 लिखा हुआ है, यानी कि लायबिलिटी 10,000 लिखी हुई है। बाद में आपने देखा एडजस्टमेंट डेटा में लायबिलिटी 6,000 लिखी हुई है, आनंद 6,000, तो ये लायबिलिटी कम हो रही है, सही है। लायबिलिटी अगर कम हो जाए तो उसका रूल क्या है? डेबिट होती है या क्रेडिट? लायबिलिटी कम हो जाए तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होती है। लायबिलिटी कम हो तो डेबिट होती है। तो इस वजह से आनंद को डेबिट कर दिया, क्योंकि आनंद लायबिलिटी है और ये लायबिलिटी पहले 10 लिखी हुई है, बाद में 6 लिखी हुई है। लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, तो इस वजह से आनंद डेबिट हो गया। और जब भी आनंद डेबिट होगा तो लाजमी बात है कि इनकम क्रेडिट होगी, ये आपको याद रखना। आनंद के साथ हमेशा दूसरा टाइटल इनकम का आएगा। अब मैंने यहाँ पर आनंद कमीशन लिखा है, आनंद कमीशन भी हो सकता है, आनंद रेंट भी हो सकता है, आनंद फीस भी हो सकती है, तो आनंद का वर्ड की बात होगी, सही है। आनंद अगर डेबिट है तो इनकम क्रेडिट, आनंद अगर क्रेडिट है तो इनकम डेबिट, तो आनंद के साथ क्या रहेगा? इनकम रहेगा, सही। आनंद लायबिलिटी है, पहले लायबिलिटी 10 थी, बाद में पता लगा लायबिलिटी 10 नहीं है 6 है, लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी, तो लायबिलिटी डेबिट होगी और इनकम क्रेडिट। ये होगी टाइटल की बात। अमाउंट की बात रट लें, जब भी ये सेम टाइटल होगा ट्रायल बैलेंस में भी और एडजस्टमेंट में भी, सेम टाइटल अगर होगा तो माइनस होकर एंट्री बनेगी, 10 में से 6 माइनस होकर 4,000 से एंट्री बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल सेम था, 4,000 से एंट्री बन गई। लायबिलिटी थी, लायबिलिटी पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, तो लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट, सही है पहला। दूसरे में लिखा हुआ है, अच्छा दूसरे में यहाँ पर दोनों जगह इनकम सेम टाइटल है, यहाँ पर भी सेम टाइटल। तो मैंने अभी भी कहा कि अगर सेम टाइटल होगा तो अमाउंट कौन सी आएगी? माइनस होकर आएगी, सही। तो यहाँ पर भी 10 में से 6 माइनस हो गए 4,000, सही। अभी इनकम पहले 10,000 है, इनकम 10,000, फिर इनकम कम हो गई,
इनकम 10 थी, 10 से 6 हो गई, इनकम कम हो जाए तो डेबिट होगा, तो इनकम को डेबिट करो। जब भी इनकम डेबिट तो बिना नेट क्रेडिट। आपको पहले इनकम को डिसाइड करना है कहाँ है। अगर इनकम डेबिट में आ रही है तो बिना नेट क्रेडिट हो जाएगा। सही, ये हो गए दो रूल जिसमें दोनों सेम टाइटल। इसके बाद ये तीसरा रूल यहाँ पर सेम नहीं, पहले है अर्न यानी कि लायबिलिटी, बाद में है इनकम यानी कि रेवेन्यू, अलग टाइटल। जब अलग टाइटल हो तो अमाउंट एडजस्टमेंट से आएगी, ये याद रखनी है। जब अलग टाइटल हो अमाउंट एडजस्टमेंट से आएगी, जब सेम टाइटल हो कौन सी आएगी? माइनस कर। अलग टाइटल हो एडजस्टमेंट से आएगी, यानी कि 6000। अब बात सुन रहे हैं तो बार-बार आप कह रहे हैं, तो 6000 की अमाउंट होगी, एक बात होगी। जब अलग टाइटल हो तो दूसरा जो टाइटल होगा एडजस्टमेंट वाला वो हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। जब अलग टाइटल हो बाद वाला टाइटल हमेशा बढ़ेगा, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि जब अलग टाइटल है इसका मतलब ये है कि पहले इनकम थी ही नहीं, अब इनकम है। पहले इनकम 0 थी क्योंकि पहले टाइटल ही नहीं था ना, बात समझ रहे हैं। पहले अर्न था, बाद में इनकम आई, तो बाद में अगर टाइटल अलग है तो इसका मतलब है वो बढ़ रहा है, कुछ भी अमाउंट उसकी कुछ भी हो वो बढ़ रहा है अगर अलग है, सही। तो यहाँ पर इनकम बढ़ रही, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। इनकम का रूल याद होना चाहिए, इनकम का और लायबिलिटी का रूल एक ही है। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। इनकम बढ़ी क्रेडिट तो डेबिट क्या होगा? अलग, सही। और जब अलग टाइटल है ना यहाँ पर तो हमें पता है कि भाई ये दो टाइटल है और इन दोनों टाइटल में से एक डेबिट एक क्रेडिट। जब सेम टाइटल है तो एक ही टाइटल पता है ना, दूसरा याद रखने क्या है। लेकिन जब अलग है तो हमें पता है कि ये दो टाइटल है और इनमें एक डेबिट वाला है एक क्रेडिट का, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट, वो डिसाइड करना है। तो वो मैं ये समझा रहा हूँ कि अलग टाइटल है तो बाद वाला टाइटल बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। अब उस पर रूल लगा दिया कि वो है क्या, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, अमाउंट एडजस्टमेंट से आएगी, ठीक है। बात समझ आई? अब यहाँ पर देखिए इसमें भी अलग टाइटल है, पहले इनकम है बाद में लायबिलिटी। अलग टाइटल है तो अमाउंट कौन सी आएगी? अलग टाइटल है तो अमाउंट एडजस्टमेंट वाली आएगी। सेम टाइटल हो माइनस होकर आता है, अलग टाइटल हो एडजस्टमेंट से आती है, रट लो इसको, सही। अलग टाइटल है तो बाद वाला टाइटल बढ़ेगा, सही। बाद में है क्या? लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो फिर डेबिट क्या होगा? इनकम, सही। इसके बाद यहाँ पर भी अलग टाइटल है, पहले इनकम है बाद में रिसीवेबल है, एक्यूट कमीशन या कमीशन रिसीवेबल एक ही बात, अलग टाइटल है। अमाउंट कौन सी आएगी? एडजस्टमेंट से आएगी, अलग टाइटल है। बाद वाला टाइटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बाद में क्या है? एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट, तो फिर इनकम क्रेडिट। आगे बस